Hello everyone, welcome back to Coders Planet. In this video, we are going to talk about optional class in Java. Before proceeding, if you are new to my YouTube channel, please hit the subscribe button and click on bell icon so that you don't miss out updates for the future videos. So देखिए सर, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ऑप्शनल क्लास इन जावा 8 एंड विच इज द पार्ट ऑफ जावा 8 सीरीज। एंड ये जावा 8 सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। एंड इस वीडियो में आप ऑप्शनल क्लास के बारे में रियल लाइफ यूसेज देखोगे कि कैसे यूज करना है, किस किस सिनारियो में यूज करना है सर। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ। इंटेलिजी आईडिया में है एंड ऑप्शनल क्लास इन जावा 8। देखिए सर, जावा 8 में ऑप्शनल क्लास को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था? क्या प्रॉब्लम हो गई कि ऑप्शनल क्लास लानी पड़ी जावा 8 में? तो ऑप्शनल क्लास जावा 8 में इंट्रोड्यूस करने का एक ही उद्देश्य था कि टू हैंडल null pointer exception. And if you are a developer and you must come across null pointer exception ever, so if you are come across null pointer exception, so this video is right for you, and you need to learn optional class, which is very important part of Java programming. So let's understand first its creation and important method, and what is the issues before the Java 8 optional class. So let's first see what are the issues before Java 8. So let me take an example. Null, if string is null, this is the simple example, but you are not sure where the value is coming, and if it is you are not sure if it can be null or not. So in that case, you need to check if value is not equal to null, and then you do some operation on it, and so you do some operation like this. So you can see the code looks like a very messy and not readable. So so the purpose of introducing Java 8, obviously null pointer exception, to avoid null pointer exception and null safety and more readable code and encouraging functional style of programming. देखिए सर, ये सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले आप देख लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ ऑप्शनल क्लास कैसे यूसेज कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, ऑप्शनल डॉट स्ट्रिंग एंड नेम इक्वल टू optional dot empty. One way of doing is this, and second way and third way. एंड यहां पर मैं nullable ले लेता हूं ऑफ nullable। देखिए, ये कब यूज करना है? यहां पर वैल्यू दी है नल है। देखिए, यहां पर मैंने वैल्यू दी है नेम की वैल्यू क्या है? नल। एंड यहां पर क्या है? यहां पे वैल्यू, यहां पर भी नल है, लेकिन ये एम्प्टी ऑप्शन क्रिएट करेगा एंड ये विद एब्सेंट वैल्यू, एंड दिस इज आल्सो विद द एब्सेंट वैल्यू। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा और यहां पर नहीं करेगा। वो क्यों? तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं वो चीज कैसे वर्क करती है। तो ये कर दिया मैंने कमेंट, एंड देखिए सर, अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आने वाला है देख लेते हैं। देखिए सर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है सर, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या करेगा? ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू लेगा, एब्सेंट वैल्यू यानी कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो इस केस को कब यूज करना चाहिए? जैसे कि आपको कुछ वैल्यूज इसके अंदर होल्ड करवानी है, जैसे कि आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, तो जब आप प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम रन करो तो आपको ये प्रोग्राम प्रॉब्लम्स दिख जानी चाहिए कि आपकी वैल्यूज नल है, तो आप उसको वहां पर ही फिक्स कर सकते हो सर, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल इज रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। तो उस केस में आप ये ऐड कर सकते हैं, एंड तो ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि ये वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन रन करते टाइम पे कि ये वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं इसकी। अब मैं इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ, ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है, रन करते हैं और ये रन हो जाएगा परफेक्टली, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। चलो सर अब देख लेते हैं ये वाला। अब इनके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर देते हैं कुछ भी, देखिए एक वैल्यू सेट कर दी, एंड अब इसको यूज कैसे करते हैं सर, देखिए यहाँ पर देखते हैं, इफ नेम टू इज प्रेजेंट, नेम टू प्रेजेंट है तो इसको सिस आउट करवा दीजिए, इस प्रकार से करवा सकते हैं। एंड दूसरा नेम एस आउट कर लेते हैं डायरेक्टली, एस आउट नेम, और एल्स नेम 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 थ्री और एल्स। डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं सर, सुनील की जगह पे यहाँ पे मैं एनए दे सकता हूँ, दे सकते हैं सर, एनए दे सकते हैं सर। देखिए आपको पता ही है यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नल नहीं है, तो ये वैल्यू सुनील आने वाली है यहाँ पर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि नेम 3 है, नेम 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू नल है, तो एनए प्रिंट होने वाला है। देखिए सर एनए आ गया, एनए आ गया। तो हमने क्या क्या सीखा, नल सेफ्टी, नल पॉइंटर कैसे हैंडल करना है, वो नल सेफ्टी एंड मोर रीडेबल कोड। सर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पर देखिए रीडेबल दिख रहा है, एंड इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं। नेम 3 डॉट इफ प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप इफ एब्सेंट, इफ प्रेजेंट मेथड एक और है, प्रेजेंट मेथड। अगर प्रेजेंट मेथड क्या करेगी, कंज्यूमर लेगा। जैसे कि सर हमने स्ट्रीम एपीआई में देखा कि कंज्यूमर क्या करता है, ये सिर्फ वैल्यू कंज्यूम करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, तो ये कंज्यूमर होगा इसके साथ। इसके अंदर देखिए कंज्यूमर यूज किया हुआ है, और ये क्या करेगा, वैल्यू जो भी होगी नेम के अंदर वो प्रिंट कर देगा। ये एग्जांपल हो गया। सर हमने क्या क्या सीखा, क्रिएशन सीखा, क्रिएशन के अलावा एम्प्टी कैसे क्रिएट करते हैं, वैल्यू के साथ कैसे करते हैं, ऑफ नलेबल, नलेबल का क्या यूसेज है, एंड उसके बाद कुछ और मेथड है, एल्स गेट, और एल्स का मीनिंग पता चल गया आपको कब यूज करनी चाहिए। मान लीजिए कि वैल्यू नल है और आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप और एल्स यूज कर लीजिए। एंड एक और है और एल्स गेट, एल्स गेट का यूज आपको पता ही चल गया होगा। तब नहीं पता चला हुआ, मैंने बताया नहीं, अभी कहाँ से पता चलेगा। चलो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेम 3, एंड यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, ये मैंने पास किया है सप्लायर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जाके, इसके अंदर सप्लायर होगा, सप्लायर है, एंड ये क्या करेगा सर, इसकी वैल्यू होगी तो प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो क्या करेगा, ये एनए। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों सेम ही तो है सर, डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे कोई लॉजिक लिखना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन वैल्यू स्ट्रिंग ही दे सकते हैं सर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिस आउट, एस आउट, एंड नेम 3 डॉट और एल्स थ्रो एरर, एल्स थ्रो एरर। देखिए सर ये एरर थ्रो करेगा, एंड इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन इस प्रकार से रन एक्सेप्शन दे सकते हैं, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, देखिए यही 3 इंपोर्टेंट मेथड हैं। एक तो देखिए इन तीनों मेथड को मैं बता दूं, एक और एल्स गेट एंड एल्स थ्रो, ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं प्रोग्रामिंग में। एंड दूसरी ये प्रेजेंट के अलावा एक और है, बता देते हैं, एब्सेंट, इफ नेम 3
नेम 3 डॉट इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट क्या रिटर्न करेगी? ये रिटर्न करेगी ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। और यहाँ पर हम एस आउट कर देंगे इसको। ये गेट मेथड है, वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करता है जो भी वैल्यू इसके अंदर होगा वो। एंड तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए सर, देखिए इसने क्या किया, वैल्यू है तो रिटर्न कर दी। इसने क्या किया, वैल्यू है तो रिटर्न कर दी। इसने भी। अब मैं यहाँ पर ये एन रिटर्न किया, इसने 4 वाला यूज किया है। यहाँ पे 4 आपको लेके बाद दिखा देता हूँ एक बार। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए सर, क्योंकि 4 नल है। देखिए सर, एक्सेप्शन आ गया, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नेम 3 में वैल्यू है तो हम इस पर मैप कर सकते हैं। मैप टू, मैंने क्या किया, अपर केस में कर लिया, डायरेक्टली अपर केस में कर लिया। फिल्टर भी कर सकते हैं सर। नेम 3 ये प्रेजेंट, नहीं सर, फिल्टर करना है। फिल्टर 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 डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो उसको प्रिंट कर देना है। देखिए सर, इस तरह से हम मैप भी अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं सर। यही जो मैंने आपको बता दी वही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना आप सीख लो इनफ है। और ज़्यादा आपको अगर कुछ भी सीखना है तो जस्ट सर आपको कुछ नहीं, इसकी मेथड्स हैं वही आप यहाँ से देख सकते हो डॉट करके। प्रेजेंट है, फिल्टर है, मैप है, और एल्स है, इस प्रेजेंट है, और एल्स गेट है, एंड और है। यही कुछ मेथड हैं जो आप यूज टू हो जाएंगे एक बार तो आराम से कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। बस जो मैंने बता दिया वो हैविली यूज होता है प्रोग्रामिंग में। तो सर आज के वीडियो में इतना ही, और यह वीडियो जावा 8 सीरीज का लास्ट वीडियो है सर। अगर आपने अभी तक पूरी सीरीज नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, आप जावा 8 में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फ्रॉम जीरो टू हीरो पूरी सीरीज बेसिक से हीरो तक बताई हुई है, मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए हुए हैं। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली सीरीज में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।